पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं। ठीक है, एक बार सवाल फिर से देख लीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ ज्ञात कीजिए, साथ में एलसीएम भी ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं। ठीक है, जैसे कि यदि आप एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो नहीं देखें, यदि आप एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप जाके एचसीएफ और एलसीएम का जो वीडियो है उसको जाके क्या कीजिए, देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से जान सके कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, चलिए, आपको एक पता होगा, आप ये बात जानते होंगे, एक फॉर्मूला है जिस पे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। क्या होता है वो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपका होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ये बहुत काम का चीज़ है, ये बहुत क्या है, काम का चीज़ है। क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, आपको सवाल दिया गया है, और आपको बताना है कि क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं। ठीक है, ये हर सवाल पे लागू होता है। जब भी आप दो संख्याओं का लासा निकालिएगा और दो संख्याओं का मासा निकालिएगा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कीजिएगा तो ये हमेशा एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। यदि आपका ये नहीं आया तो इसका मतलब कि आपने कहीं लासा और मासा निकालने में कहीं क्या की है, गलती की है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल। सबसे पहले क्या, पहला सवाल, अगर आप एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं, यदि आप एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो फिर से हम बता देना चाहते हैं कि पीछे एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये जो वीडियो है ये पीछे अपलोड हो चुका है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी क्या है, दिया हुआ है। आप सबसे पहले वहाँ जाइए, सबसे पहले वहाँ क्या कीजिए, जाइए और जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इससे होगा क्या, ये आप इस एचसीएफ और एलसीएम निकालना आसानी से क्या कीजिएगा, जान जाइएगा। ठीक है, दूसरा का पहला सवाल देखिए। दूसरा का पहला सवाल क्या बोला है, 26 और 92, 26 और 91, 26 और 91 का आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और बताना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ होता है, ये एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं। दूसरा सवाल है 510 और 92, 510 और 92। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे माना, यहाँ पे क्या कीजिए, मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप मान सकते हैं पहली संख्या, आप मान सकते हैं पहली संख्या, ये जो संख्या है इसको आप क्या मानिए, पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, सवाल का जो दूसरी संख्या वो 91। ठीक है, पहली संख्या जो सवाल का पहला संख्या वो पहली संख्या, जो दूसरा है वो दूसरी संख्या। ठीक है, बात रहा इसका ज्ञात करना है एचसीएफ और ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ज्ञात करने का बहुत विधि है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का क्या है, बहुत सारा विधि है। पर देखिए क्या करते हैं, हम इसको गुणनखंडन विधि से ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तोड़िए। सबसे पहले 26 है, लिख लेते हैं, 91 है, लिख लेते हैं, तोड़ते हैं। 26 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। 26 को तोड़ना आता होगा, है कितना बार में जाएगा, 2 तो नहीं है, 13 का 13। 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13। 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, क्योंकि 13 दूना कितना होता है, 26। उसी तरह सेम काम 91 के साथ कीजिए, है सेम काम 91 के साथ कीजिए। देखिए विभाजकता का नियम। ठीक है, आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा विभाजकता का नियम क्या है। ये कुछ नहीं जाएगा, ये 7 से 13 बार में जाएगा, और ये क्योंकि 13 सत्ते क्या होता है, 91, 13 सत्ते 91 है। अब बात क्या एचसीएफ का, अब बात करेंगे एचसीएफ का। तो हमने बताया था कि जो दोनों में रहे, जो संख्याएं दोनों में रहे वही होता है एचसीएफ, अर्थात वही क्या होता है, मासा। दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए दोनों में मिल रहा है 13।
13 ही ऐसी संख्या है जो ऊपर भी और 13 ही वही संख्या जो क्या है नीचे है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 13। ठीक है, तो बात करते हैं एलसीएम की, बात करते हैं, बात क्या करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है। जो एचसीएफ होता है उसको यहाँ उतार दीजिए, जो एचसीएफ है उसको यहाँ क्या कीजिए उतार दीजिए। जो संख्या बचेगा, जो संख्या ऊपर और जो संख्या नीचे बचेगा आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, और उसको एक साथ क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। ठीक है, 13 दूना 26, 26 को 7 से गुना कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप 26 को 7 से गुना कर लीजिए। 7 छक 42, 7 में 4, 7 दूना 14, 4 18, कितना आया 182। कितना आया 182। ठीक है, आप इसका एचसीएफ और आप इसका एलसीएम निकाल तो लिए, आप इसका एचसीएफ और आप इसका एलसीएम निकाल तो लिए, लेकिन जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। ठीक है, तो आगे लिखिए जांच के लिए। किसके लिए? जांच के लिए। ठीक है, क्या है, क्या क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि पहली संख्या को गुना कीजिए आप दूसरी संख्या से। पहली संख्या को गुना कीजिए आप दूसरी संख्या से, ये हमेशा होगा आपका एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या कौन था? पहली संख्या हमारा था 26। दूसरी संख्या कौन है? दूसरी संख्या है हमारा 91 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकला? 13। एलसीएम कितना निकला? 182 है। अब ये दोनों को जरा गुना करिए। गुना करके इधर जितना आएगा बराबर के उधर भी क्या आएगा उतना आएगा, तभी जाके आप जो बनाए हैं वो सही है, अन्यथा क्या है गलत है। अब 91 और 26 को गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए 91 26 6 9 छक 54 2 9 दूना 18 6 4 2 6 8 4 13 है। कितना आएगा? 182 को 13 से गुना कीजिए। 6 3 दूना 6 8 3 24 7 में 2 3 1 3 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 4 12 13 है। देखिए दोनों तरफ बराबर आया। दोनों तरफ बराबर अगर आया इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या है? सही है। आपका आंसर क्या है? सही है। बहुत आसान सवाल है। इसमें एक को पहली संख्या मानना है, दूसरे को दूसरी संख्या मानना है। लासा निकालने के लिए गुणनखंडन कीजिए। लासा निकालने के लिए क्या कीजिए? अलग अलग संख्या को गुणनखंडन कीजिए। जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ को उसी तरह बैठा दीजिए। और जो बचेगा, ऊपर जो बचेगा नीचे जो बचेगा उसको लिख के आपस में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। वो हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, उसका जांच के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 9 गुना कीजिएगा, दोनों बराबर आएगा। दोनों बराबर आएगा तब जाके आपका आंसर क्या है? सही है। तब आपका आंसर जाके क्या है? सही है। ठीक है, हो गया। चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। अब इसको मिटा भी लें या फिर आप इस वीडियो को रोक के इस चीज़ को नोट्स में क्या करें? बना भी ले। नोट्स में क्या करें? बना भी ले। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है 510 और 92। 510 और 92। 510 और क्या है? 92 है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे? माना पहली संख्या मान लेंगे। मानेंगे क्या? मानेंगे पहली संख्या। पहली संख्या स्पष्ट दिख रहा है। पहली संख्या 510। दूसरी संख्या अब दूसरी संख्या को क्या मानिए? 92। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। 510 ऊपर लिखना है, 92 क्या लिखना है? नीचे लिखना है। और क्या करना है? तोड़ना है। 510 को तोड़ना आता होगा? 510 को तोड़ना आता नहीं आता है तो इधर देखिए 510 किससे भाग जाएगा? 2 से, क्योंकि इकाई का क्या है? 0। 2 दूना 4, 1 बच्चा, 2 बचे 10, 2 बचे 10। फिर क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, क्योंकि इकाई का 0 नहीं है। किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 5 5 10 2 12। हाँ, 3 से जाएगा। 3 8 24, 1 बचेगा। 3 बचे 15। क्या 3 से जाएगा? 8 5 13। क्या 3 के बराबर 13 आता है? नहीं। 5 से जाएगा। 5 से भाग जाने का लास्ट में होना चाहिए 0 या 5। बिल्कुल 5 से जाएगा। कितना बार में? 17 बार में, क्योंकि 17 पचे क्या होता है? 85। 17 से कितना बार में? 1 बार में। तो आप इसको 510 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ये जो सारी संख्याएं होती है इसको आप गुना कीजिएगा तो आप 510 में ही पहुंचिएगा। इसको गुना कीजिएगा तो आप 510 में ही क्या कीजिएगा? पहुंचिएगा। 92 में देखिए 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6। आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 23 है, क्योंकि देखिए 2 दूना 4।
अब 23 चौके कीजिएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9, 92 आया। गुणनखंडन एकदम सही तरीके से करना है, गुणनखंडन एकदम क्या करना है, सही तरीके से क्या करना है, ठीक है। और जब गुणनखंडन आप कर लीजिएगा, जब आप गुणनखंडन कर लीजिएगा तो सबसे पहली बात आता है एचसीएफ की। सबसे पहली बात किसकी आती है, एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है जो दोनों में होती है, जो क्या है, दोनों में है। अब गौर से अपनी नज़र को देखिए, दोनों में है, दो क्या है, दोनों में है। दो के सिवा क्या और वैसे कोई संख्या मिल रहा है, दो यहाँ है लेकिन दो यहाँ नहीं है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो सिर्फ एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2। सिर्फ एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2, ठीक है। बात करें एलसीएम की, बात करेंगे एलसीएम की, तो जो हमारा एचसीएफ होता है उसको लिख दिया जाता है, जो दोनों में होता है उसको एक बार क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। और जो बचता है, जो क्या होता है, बचता है, उसको लिख दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। ऊपर से क्या बचा, ऊपर से 3 बचा, फिर क्या बचा, 5 बचा, फिर क्या बचा, 17 बचा। नीचे से क्या बचा, नीचे से 2 बचा, नीचे से क्या बचा, 23 बचा। अब इन सारी संख्याओं को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इन सारी संख्याओं को क्या कर देना है, गुना करना है। गुना करना बहुत आसान है। 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 सतरिये 510 है। अरे 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 होता है। 51 1 जीरो करेंगे 510 होगा। अब 51 को 2 से गुना करेंगे, 51 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 51 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1 जीरो 102 आएगा, पर 1 जीरो था तो 1 जीरो आएगा, मतलब कि 1020। और इसको किससे गुना करना है, 23 से। इसको किससे गुना करना है, 23 से। चलिए गुना करते हैं। आपको ये गुना साइड में रफ कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कितना, 0, 3 दूना 6, 0, 3 एका 3, 0 4 0 2 0 6 4 3 2, कितना है हमारा जो लासा आएगा वो 23 46 0 आएगा। 23 46 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसको किनारे से आसानी से गुना क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इतना अगर आप 10वीं की विद्यार्थी है तो आपको इतना अवश्य पता होगा कि गुना होता कैसे है, आपको इतना अवश्य पता होगा कि गुना होता कैसे, ठीक है। अब जांच के लिए, किसके लिए, जांच के लिए, किसके लिए, जांच के लिए। क्या, जांच के लिए क्या है, पहली बात है पहली संख्या। जांच के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इसे रट लीजिए, ये हर दो संख्याओं का लासन मासा निकालने की कंडीशन में ये हर समय सत्य है। दो संख्याओं का लासन मासा निकालने के लिए हर समय क्या है, सत्य है। पहली संख्या हमारा क्या था, पहली संख्या हमारा था 510, दूसरी संख्या क्या था, 92 है। एचसीएफ आपका क्या निकला, 2। एलसीएम कितना निकला, 23 46 0 है। अब ये दोनों को गुना करने से जो आएगा और ये दोनों को गुना करने से जो आएगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। गुना कीजिए, बिल्कुल है। 92 को 51 से गुना कीजिए, 51 और 92 को क्या कीजिए, गुना कीजिए। 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे। 2 5 दूना 10, 9 9 पच्चे 45, 2 9 6 4, कितना है 4 6 9 2 और 1 जीरो, क्योंकि 1 जीरो से नहीं गुना किए थे। यहाँ भी गुना कीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। 1 जीरो है तो 1 जीरो क्या कीजिए, बैठा दीजिए। देखिए इधर और इधर बराबर आया और बराबर आ गया, तो यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हमारा सवाल था दूसरा का तीसरा एक बनता है, दूसरा का एक तीसरा बचता है, आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा। दूसरा का तीसरा बचता है, आप इसे क्या कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। हम बता देते हैं कि दूसरा का तीसरा सवाल क्या है। दूसरा का तीसरा जो सवाल है, दूसरा का जो तीसरा सवाल है वो सवाल है 336 और 336 और 54। 336 और 54। अब 336 और 54 का एचसीएफ निकालिएगा।